आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिनकर्स ट्यूटोरियल में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हम लोग सारा डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप जान चुके हैं। आज बात करते हैं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। देखिए, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस फॉर्म का हो, है ना, उसको कहेंगे बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, इससे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये dy बटे dx से लेकर के ये py भी था, यहां तक q तक था, है ना। dy बटे dx प्लस py इज इक्वल टू q, ये था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी में जब q में y का पावर n से गुना लग जाएगा, इस q में जब y के पावर n से गुना लग जाएगा, तो इसको हम लोग बोल देंगे बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये जानते हैं हम लोग, इसका प्रोसेस जानते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो जो बर्नौली क्वेश्चन देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है या लीनियर है या कौन सा है। आपको सारा वीडियो प्रोवाइड करवाया गया है। तो यहां तक अगर रहा, यहां तक अगर q तक रहा, मतलब y पे पावर n, y स्क्वायर, y पे पावर 3 कुछ भी अगर इधर नहीं है, तो जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा लीनियर। यदि q में y का पावर n या समथिंग लग गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसको पहले लीनियर बनाना होगा। तो लीनियर कैसे बनेगा? लीनियर ये डिफरेंशियल इक्वेशन तभी बनेगा जब इधर से हम y के पावर n को हटा दें। तो y के पावर n को हटाने के लिए क्या करना होगा? दोनों तरफ y के पावर n से भाग देना होगा। तो चलिए हम इसका प्रोसेस जानते हैं कि इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए कंसीडर कर रहे हैं ए डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग मान रहे हैं, जो कि ऐसा दिया हुआ है, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q y का पावर n। तो क्या बोले आपको कि y का q में अगर y से गुना लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, q के जगह पे कोई संख्या रहेगा, p के जगह पे भी कोई संख्या या x वाला कोई फंक्शन रहेगा, जैसे tan x sin x cos x कुछ रहेगा। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना होगा, इधर से y के पावर n को हटाना होगा। तो इधर से y के पावर n को कैसे हटाएंगे? ये देखिए, यहाँ पे गुना में लगा हुआ है, तो गुना वाला को हटाने के लिए भाग देना पड़ता है। तो दोनों तरफ y के पावर n से हम लोग भाग दे देंगे, है ना। लिखेंगे डिवाइडिंग, ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय y का पावर n, मतलब y का पावर यहाँ पे जितना रहेगा उतना से दोनों तरफ भाग दे देना है। तो उतना से भाग दीजिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बटे y का पावर n हो जाएगा, ये dy बटे dx ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। प्लस यहां यदि y के पावर n से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा p y बटे y का पावर n। इधर यदि भाग दीजिएगा तो इधर हो जाएगा q y का पावर n बटे y का पावर n। इधर से देखिए y का पावर n और y का पावर n कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 बटे y का पावर n dy बटे dx प्लस इधर हो जाएगा, देखिए p तो ऐसे रहेगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, एगो y ऊपर में है, इस नीचे में है y का पावर n, तो इसको भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 1 बटे y पे पावर n माइनस 1, है ना। कैसे देख लीजिए, y का पावर 1 है, ऊपर में है, इसको जब ऊपर लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू y पे पावर माइनस का n। तो देखिए इसको करिएगा तो गुना में क्या होता है, पावर जुटता है, तो y पे पावर 1 और प्लस
ये माइनस का n करेंगे तो y पे पावर 1 माइनस n हो जाएगा। इसमें से यदि हम लोग माइनस को कॉमन कर लें, माइनस को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 1। अब पावर माइनस में होता है तो क्या होता है, बट्टे में आ जाता है। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टे y पे पावर n माइनस 1। वही हम किए हैं, इसको सॉल्व करके 1 बटे y पे पावर n माइनस 1 हो गया। बराबर के उस तरफ क्या बचा, q बचा है। अब देखिए इतना करने के बाद, भाग देने के बाद देखिए ये लीनियर बना क्या, नहीं बना है अभी लीनियर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है, भाग देने का मेरा पर्पस यही है कि इसको लीनियर बनाना। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा होता है, dy बट्टे dx प्लस py इज इक्वल टू q। लीनियर बनाना है इसको। अभी देखिए बराबर के उस तरफ q है, यहां भी q आ गया, ठीक है। यहाँ पे p, इसमें y वाला टर्म, ठीक है। लेकिन वहां पे dy बटे dx ही है, यहाँ पे dy बटे dx में y वाला टर्म आ गया, तो इसको भगाना होगा ना। इसको भगाने के लिए क्या कीजिएगा, ये जो है ना, p के बगल में जो आया हुआ है उसको कुछ मान लीजिएगा, ठीक है। उसको कुछ मान लेना है, उसके बदले कुछ पुट कर देना है ना। यानी कि आपका अगला काम होगा कि p के बगल में जो है उसके बदले में कुछ पुट कर देना है ना। तो अब हम पुट करेंगे। इतना करने के बाद इसको फर्स्ट कर लीजिए, इसमें पुट कर देना है 1 बटे, या इसको ऊपर लेके लिखिएगा तो हो जाएगा y पे पावर माइनस का n माइनस 1। इसके बदले में पुट कर दीजिए z या t, कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब जहां पुट करते हैं, जहां आप पुट करते हैं वहां देखिए पुट करने के बाद क्या होता है, डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो इधर कीजिए डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y। y के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं। तो जब y के सापेक्ष हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। इसका जब y के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, d बटे dx है ना, किसका, y पे पावर माइनस का, इस माइनस को अंदर ही घुसा देते हैं ना, तो हो जाएगा 1 माइनस n का। इसका हमको इधर डिफरेंशिएशन करना है। इधर क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, d बटे, सॉरी y के सापेक्ष कर रहे हैं ना, y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे d बटे dy होगा, ठीक है। इधर हो जाएगा d बटे dy किसका, z का, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए हो जाएगा आपका, इसका जब आप कीजिएगा तो हो जाएगा, पावर में से डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, पावर में से एक घटता है, ठीक है। नहीं y के सापेक्ष नहीं कीजिए, यहाँ पे नीचे x है, x के सापेक्ष कर लीजिए डिफरेंशिएशन। y के सापेक्ष करने से थोड़ा सा समस्या हो सकती है, नीचे में x है, x के सापेक्ष कीजिए, ठीक है। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो देखिए जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है उसमें से क्या होता है, सबसे पहले तो पावर से गुना हो जाता है और पावर में से एक घट जाता है। यहाँ पावर से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस n हो जाएगा, पावर से गुना और पावर में से एक घट जाएगा, तो पावर में से एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, y पे पावर 1 माइनस n, इसमें से एक घट जाएगा, ठीक है। पावर में से एक घट गया, ये तो पावर का डिफरेंशिएशन हुआ। अभी जो है y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dy बटे dx, और उधर क्या हो जाएगा, dz बटे dx, ठीक है। अब देखिए इसको यदि बढ़िया से अरेंज करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 माइनस n, 1 माइनस n, और यहाँ पे बच जाएगा, एक से एक कट जाएगा तो गुना y का पावर माइनस का
एन हो जाएगा और dy बटे dx इज इक्वल टू dz बटे dx। अब देखिए यहां से, अब इसको y पे पावर माइनस n को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस n को बराबर के उस तरफ भेजिए और इसको आप लिख सकते हैं 1 बटे y पे पावर n लिख सकते हैं ना, dy बटे dx, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको जब उधर भेजेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 बटे 1 माइनस n dz अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जहां पे 1 बटे y का पावर n dy बटे dx है, वहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 1 माइनस n और dz बटे dx लिख सकते हैं। मतलब इतना के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना के बदले हम लोग ये लिख सकते हैं। तो अब जो माने हैं, है ना, ये जो माने हैं और जो निकल के आया है उस दोनों वैल्यू को समीकरण में पुट कर दीजिए, है ना। इसके लिए हमको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, हम यहां से मिटा रहे हैं। जो आप पुट किए हैं और जो निकल के आया है उसको समीकरण 1 में रख दीजिए। यहां लिख रहे हैं पुट दीज वैल्यूज इन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में इस मान को रख देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 1 बटे y का पावर n dy बटे dx, इसके बदले इतना के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, कोना में देखिए, इतना के बदले डिफरेंशिएशन करके लाए हुए हैं आप 1 बटे 1 माइनस n, 1 बटे 1 माइनस n dz अपॉन dx, ठीक है। इसके बदले इतना लिख दिए, उसके बाद p के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, p ऐसे ही रहेगा। और इसको क्या माने, 1 बटे y पे पावर n माइनस 1 को, है ना, यहां पे माने हुए आप क्या माने हैं, इसको z माने हुए, है ना। इसके बदले रखिए z इज इक्वल टू q के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं हुआ है। चलिए अब देखिए n क्या है, n तो कांस्टेंट है ना, ये तो पावर रहेगा तो ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को भेज दीजिए ना किधर, कोई दिक्कत नहीं, इसको उधर भेज दीजिए, है ना। इसको जब उधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा, एलसीएम होते हुए जाएगा तो हो जाएगा dz बटे dx प्लस p, है ना। इसका सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लीजिएगा तो 1 माइनस n और 1 का एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस n, ठीक है। अब 1 माइनस n को जब इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा p इंटू 1 माइनस n, z इधर हो जाएगा q। अब देखिए इस 1 माइनस n को उधर भेज दीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, dy बटे dx प्लस p इंटू 1 माइनस n z इज इक्वल टू 1 माइनस n इंटू q। अब देखिए, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। कैसे, देखिए बराबर के इधर y है क्या, नहीं है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है, dy बटे dx प्लस py इज इक्वल टू q। अब q में किसी भी संख्या से गुना लगे कोई दिक्कत नहीं है, केवल y से गुना नहीं होना चाहिए, है ना। q में अगर यहाँ 5 लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है, 7 लगा हुआ है, 10 लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, केवल y वाला टर्म इधर नहीं होना चाहिए। देखिए अब जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए कहीं पे q में देखिए y का पावर n है, नहीं है, y वाला टर्म में नहीं है ना। सॉरी, यहाँ पे हम dy बटे dx नहीं लिखे, लिखना चाहिए यहाँ पे dz बटे dx है, ठीक है। अब देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए, ये पूरा मेरा p हो जाएगा, है ना। क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, और जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे। आइए इसको हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, इतना तक करके और तब उसको लीनियर के टाइप से सॉल्व कर लेना है। तो इसको हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए dy बटे dx है, y है, ये अपना p हो गया, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए ये q हो गया, लेकिन इसमें देखिए y के पावर 4 से गुना लगा हुआ है ना। तो क्या बोले थे कि जब q में y के पावर समथिंग से गुना लगा हो तो वो कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो हम लिखेंगे एबव इक्वेशन, ऊपर में जो इक्वेशन है, इज ए बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे cos x dy बटे dx प्लस y sin x इज इक्वल टू y पे पावर 4 sin 2x, है ना। इसमें देखिए सबसे पहला मगजमारी तो ये है ना कि dy बटे dx में कुछ से गुना लगा हुआ है, पहले इसको हटाएंगे तब उसका काम करेंगे, है ना। तो आइए सबसे पहले इसको हटाते हैं ना। इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, दोनों तरफ cos x से भाग दे देते हैं, है ना। डिवाइड बोथ साइड बाय cos x, दोनों तरफ cos x से भाग दे देंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x से इसमें भाग दीजिएगा तो cos से cos कट के क्या हो जाएगा, dy बटे dx हो जाएगा, प्लस y इसमें cos से भाग दीजिएगा तो sin x बटे cos x हो जाएगा, इज इक्वल टू y पे पावर 4 sin 2x का क्या होगा, 2 sin x cos x, इसमें भी cos x से भाग देना होगा ना, दीजिए। अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया आपका dy बटे dx प्लस साइन बटे cos क्या होगा, 10x होगा, है ना, 10x, इसमें ये y इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेगा, देखिए cos से cos कट जाएगा तो क्या लिखिएगा, 2 sin x इंटू वाई का पावर 4। अब देखिए ये पूरा पूरा बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, dy बटे dx पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई का पावर n, है ना। अब देखिए अब जब ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रहा है तो आप क्या कीजिएगा, इस y के पावर 4 को हटाने का कोशिश कीजिएगा, और इसको हटाने के लिए क्या करना होगा अभी तुरंत हम बताएं, इससे ना दोनों तरफ भाग दे देते हैं, है ना। तो लिखते हैं फिर से, डिवाइड बोथ साइड बाय y का पावर 4, है ना। y के पावर 4 से दोनों तरफ भाग दे देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, देखिए 1 बटे y का पावर 4 हो जाएगा dy बटे dx प्लस इधर हो जाएगा 10x, इधर हो जाएगा 10x y बटे y का पावर 4, y का पावर 4 इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 2 sin x, अब y पे पावर 4 में y पे पावर 4 से भाग हो जाएगा तो देखिए आपके पास क्या आ गया, 1 बटे y का पावर 4 dy बटे dx प्लस 10x, यहां पे हो जाएगा y पे पावर माइनस का 3, ठीक है। इधर हो जाएगा, ये तो कटिए जाएगा तो क्या बचेगा, 2 sin x, इसको कर लीजिए समीकरण 1, जहां पे q में से y का पावर हट जाए वहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, समीकरण 1 कर लेंगे। अब इसके बाद आपको क्या बोले कि समीकरण 1 तक पहुंच जाइएगा, है ना। जब q में से y का पावर 4 हटा दीजिएगा भाग दे करके, तब आपको क्या करना है, देखिएगा कि p के बगल में, है ना, ये देखिए dy बटे dx ये हो गया p, तो p के बगल में जो है उसको कुछ मान लीजिएगा, है ना। p के बगल में जो है उसको कुछ मान लीजिएगा। तो हम चलते हैं, मिटा रहे थोड़ा सा ऊपर। अब देखिए ये p के बगल में जो है उसको ना कुछ मान लेना है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं y पे पावर -3 के बदले में कुछ भी z या t मान ले रहे हैं, z मान ले रहे हैं, चलिए ठीक है। अब जहां पे मान रहे हैं वहां पे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, है ना। क्यों x के सापेक्ष में, क्योंकि नीचे में dx है ना। इसका जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, d बटे dx किसका, y पे पावर -3 का, इधर हो जाएगा dz बटे dx
अब देखो इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर से गुना हो जाता है और पावर में एक घट जाता है, यही ना होता है। अब y का डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो dy बटे dx, इधर हो जाएगा dz बटे dx। इसको यदि हम बढ़िया से लिखेंगे तो -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का पावर -4 होगा, तो y के पावर -4 को हम लिख सकते हैं 1 बटे y का पावर 4, इधर लिखेंगे dy बटे dx इज इक्वल टू dz बटे dx। अब देखिए हमको इसको इधर छोड़ देते हैं, -3 को उधर लेके चल जाते हैं तो क्या होगा, 1 बटे y का पावर 4 dy बटे dx इज इक्वल टू, ये उधर भेज देंगे तो हो जाएगा -1 बटे 3 dz बटे dx। ठीक है। अब देखिए जो माने हैं और जो निकल के आया, इस दोनों मान को इस समीकरण में रख देते हैं, है ना। तो हम यहां पे लिख देते हैं पुट दीज वैल्यूज इन फर्स्ट। ये जो दोनों बक्सा वाला मान है इसको इस समीकरण में रखने पर, चलिए हम यहां पे लिख रहे हैं, ये दोनों बक्सा वाला मान को जब समीकरण में रखेंगे तो देखिए इसके बदले क्या आया है, 1 बटे y का पावर 4 dy बटे dx के बदले क्या आया है, 1 बटे y का पावर 4 dy बटे dx के बदले आया है माइनस का 1/3 dz अपॉन dx। इसके बदले हम लोग ये लिखे प्लस का 10x है। ठीक, y पे पावर -3 के बदले क्या माने हैं, z माने हैं। इधर क्या हो जाएगा 2 sin x, तो बेचारा ऐसे ही रहेगा। अब देखिए इसको उधर भेज दीजिए, इसको उधर भेज दीजिएगा तो लघुत्तम लेके भेजिए, यानी दोनों तरफ इससे -3 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, जब आप लघुत्तम लीजिएगा तो dz बटे dx हो जाएगा, इसमें हो जाएगा -3 10 x, है ना, z है, -3 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 साइन x। अब देखिए अब जो इक्वेशन आया है, अब आपका ये जो इक्वेशन, ये पूरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा होगा, है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है, dy बटे dx प्लस py इज इक्वल टू q। अब देखिए इसमें y था, इसमें क्या है, z है, कोई दिक्कत नहीं, ये y के फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, ये z के फॉर्म में दिया हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें से आप लिखिए कि p का काम कौन कर रहा है ना, तो y के बगल में जो था वो p था, तो यहाँ पे z के बगल में जो है वो p है और ये क्या है, q है ना। चलिए तो है यार, देखिए यहां पे p बराबर क्या है, -3 10x, ठीक है, कॉमा q बराबर क्या हो गया, -6 sin x, है ना। अब देखिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए आपको, IF चाहिए, है ना, IF चाहिए। तो अब निकालिए IF, नाउ IF निकालिएगा आप, तो IF बराबर होता है e पे पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, है ना, e पे पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो रखिए p का मान जो है उसको यहां पे रखिए, तो क्या हो जाएगा, e पे पावर इंटीग्रेशन ऑफ -3 10x dx, है ना, -3 10x dx। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो -3 तो बाहर निकल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा, e पे पावर -3 इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। अब जानते होंगे कि ये 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ
सेक एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ सेक एक्स। अब देखिए -3 को जब उधर भेज दीजिएगा लॉग के प्रॉपर्टी से तो क्या हो जाएगा, ई पे पावर लॉग सेक पे पावर सेक एक्स पे पावर लीजिए, ये पावर बन जाता है ना -3। अब देखिए ई पे यदि कोई लॉग हो तो ई और लॉग दोनों खत्म हो जाता है, तो खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्व होने के बाद हो जाएगा सेक एक्स पे पावर -3। ठीक है, इसको यदि कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में लाइएगा तो 1/1 सेक क्यूब एक्स। इसको पलट के ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, तो हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स, है ना। यानी कि आई एफ जो आपका निकल के आया वो कितना आया है, आई एफ निकल के आया है कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, चलिए अब देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इसका सॉल्यूशन है ना, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आई एफ का मान निकल के आ गया है, तो अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन आपको क्या पढ़ाए, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ प्लस c, है ना, q इंटू आई एफ प्लस सी। तो देखो यहाँ पे तो y नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो y के फॉर्म में नहीं है, किसके फॉर्म में है, z के फॉर्म में है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, z इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष प्लस कांस्टेंट। तो चलिए z का वैल्यू जो था वो आप यहाँ भी रख सकते हैं। देखिए z किसको माने थे, z माने थे y के पावर -3 को माने थे आप, z रख दिए। उसके बाद आई एफ का मान क्या है, आई एफ निकाल के लाए हैं cos क्यूब एक्स इज इक्वल टू, इधर यदि कीजिएगा तो देखिए q का मान कितना था, q का मान है -6 साइन एक्स, -6 साइन एक्स, और आई एफ का मान आया है cos क्यूब एक्स। ठीक है, dx है तो dx दीजिए, प्लस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट दे दीजिए। अब देखिए इसको लिख सकते हैं आप cos क्यूब एक्स बटे वाई क्यूब इज इक्वल टू, -6 को इधर बाहर निकाल दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, cos क्यूब एक्स साइन एक्स dx प्लस कांस्टेंट। और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए इस इंटीग्रेशन को हम साइड में सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं, कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है ना, किसको, cos क्यूब एक्स साइन एक्स को। हम ऐसा करते हैं, आपको पढ़ाए हुए हैं ऐसा वाला इंटीग्रेशन है ना, इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम cos x के बदले में z पुट कर दें, या कुछ लीजिए z तो पहले पुट कर दीजिए, t पुट कर दें, तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करने के बाद हो जाएगा cos का होता है डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x, है ना, माइनस का साइन x, और इधर t का हो जाएगा dt बटे dx। यहां से जो है इसको dx को इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन x dx इज इक्वल टू, इस माइनस को उधर भेज दीजिए, माइनस का dt। अब जो माने हैं उसको और इसको वहां पे पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, cos के बदले तो आप t माने हैं तो यहाँ पे हो जाएगा t क्यूब, और साइन x dx के बदले क्या लिख सकते हैं, इसके बदले क्या लिखिएगा, साइन x dx के बदले माइनस में dt, तो माइनस को यहाँ लिख देते हैं, dt को यहाँ लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, तो हो जाएगा पावर में एक जोड़ देते हैं, उतना से ही भाग दे देते हैं। अब देखिए t का मान क्या, t किसको माने हैं, माइनस था तो माइनस, cos पे पावर, cos x को t माने हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा cos पे पावर 4x बटे 4, यानी कि यही मान, इस इंटीग्रेशन को जो आप सॉल्व किए हैं तो इतना जो मान आया है उसको यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, cos क्यूब x
अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल टू माइनस में 6 इंटू इसको सॉल्व किए हैं तो क्या आया है माइनस का कॉस 4x अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट। इसको बढ़िया से लिख दीजिए। इसको लिखिएगा तो हो जाएगा कॉस क्यूब x बटे वाई क्यूब इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 बटे 4। इसको काटिएगा तो 3 बटे 2 कॉस के पावर 4 x प्लस कांस्टेंट। यही हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। थोड़ा लंबा था लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्टेबल था। अच्छा से इसको वीडियो को रोक रोक करके देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा और इस पे जितना भी क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आप